ज्ञान श्री फिजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस के बारे में। मैक्सवेल्स के 4 थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग वन बाय वन करके इसको डिराइव करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग देखेंगे एक ट्रिक कि हम लोग इस रिलेशंस को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैक्सवेल्स के 4 थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस हैं जिनको हम लोग डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। पिछले 3 वीडियो में मैंने 4 थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल के बारे में बात किया था और हम लोग वो चारों को यूज करके 4 डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन पा सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जिसमें पहला होता है डेल एस डेल वी टी इज इक्वल टू डेल पी डेल टी वी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। दूसरा रिलेशन है वो बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंट्रोपी with respect to pressure at constant temperature will be equals to minus rate of change of volume with respect to temperature at constant pressure। और इस रिलेशन को हम लोग डिराइव कर सकते हैं यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी। तीसरा रिलेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट इंट्रोपी, ये इक्वल होता है माइनस rate of change of pressure with respect to entropy at constant volume। और इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं with the help of internal energy। और चौथा है rate of change of temperature with respect to pressure at constant entropy जो इक्वल होगा rate of change of volume with respect to entropy at constant pressure। और इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं इंथाल्पी के एक्सप्रेशन से। तो यही चारों हैं मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन और हम लोग इसको वन बाय वन करके डिराइव करेंगे। पहला रिलेशन को डिराइव करते हैं और मैंने बताया कि हम लोग इसको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के एक्सप्रेशन से डिराइव कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, जिसको लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर इंटू इंट्रोपी। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डी एफ इक्वल्स टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी प्लस वर्क डन। फॉर अ पीवीटी सिस्टम वर्क डन क्या होगा P इंटू डी वी। तो हम लोग उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिख सकते हैं TDS टेम्परेचर इंटू चेंज इन इंट्रोपी इज इक्वल्स टू DQ हीट एक्सचेंज। तो हमें यहाँ पे दो एक्सप्रेशन मिले, एक मिला हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, दूसरा मिला हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं TDS इक्वल्स टू DU प्लस PDV। आप लोग इस रिलेशन को मार्क कर लीजिए क्योंकि चारों डेरिवेशंस में हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो TDS इक्वल्स टू DU प्लस PDV और यहाँ पे TDS है, DF में जो TDS का पार्ट है उसको हम लोग इस इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम ये दोनों एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करते हैं तो हमें जो फाइनल फॉर्म ऑफ DF मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा DF इक्वल्स टू माइनस PDV माइनस SDT। अब यहाँ पे देखिए, अगर वॉल्यूम में dV अमाउंट ऑफ चेंज आता है एंड टेम्परेचर में dt अमाउंट ऑफ चेंज आता है तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में dF अमाउंट का चेंज आएगा जिसको हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि F जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे। मतलब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो भी F चेंज होगा और अगर हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो भी F चेंज होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग F को लिख सकते हैं F एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से भी हम DF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग DF को लिखेंगे तो DF इक्वल्स टू होगा
मान लीजिए अगर टेम्परेचर में dt अमाउंट ऑफ चेंज आता है और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या है, तो हम लोग उस रेट को चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि F में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन dt। फॉर द चेंज इन वॉल्यूम भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग df को लिखेंगे df इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू चेंज इन t प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू v इंटू चेंज इन v। ये जो पहला पार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, और ये जो दूसरा पार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। अब हमारे पास दो इक्वेशन है फॉर सेम क्वांटिटी df, तो हम लोग ये दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो आप कंपेयर कीजिए, अगर ये dv के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा p इक्वल्स टू माइनस डेल एफ डेल वी टी, ठीक है। और अगर हम लोग dt के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा s इक्वल्स टू माइनस डेल एफ डेल टी वी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन 3 है उसको हम लोग t से डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, और जो इक्वेशन 4 है उसको हम लोग v से डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ये टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इसको हमने टेम्परेचर से डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया डेल पी डेल टी वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस डेल टू एफ डेल टी डेल वी। सिमिलरली ये जो चौथा इक्वेशन है ये हमें देगा डेल एस डेल वी टी, बिकॉज मैंने इसको वॉल्यूम से डिफरेंशिएट किया है, तो डेल एस डेल वी टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल टू एफ डेल वी डेल टी। अब हम लोग को पार्शियल डिफरेंशियल के प्रॉपर्टी से पता है कि डेल टू एफ डेल वी डेल टी इज इक्वल्स टू डेल टू एफ डेल टी डेल वी। ये अगर हम लोग पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये पार्शियल डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी से आया। इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल एस डेल वी टी इज इक्वल्स टू डेल पी डेल टी वी, और ये क्या है, यही तो मैक्सवेल्स का पहला रिलेशन है। अब मैक्सवेल्स के सेकेंड रिलेशन का डेरिवेशन देखते हैं। तो हम लोग मैक्सवेल्स का सेकेंड जो रिलेशन है उसको डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में देखा था कि जो गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी को G से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर इंटू इंट्रोपी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं dg इक्वल्स टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी। हम लोग ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को कंबाइन कर देते हैं, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। अभी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया फर्स्ट रिलेशन डिराइव करते वक्त, तो हम लोग यहाँ भी ये TDS फॉर्म को यूज करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे TDS को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये DU कैंसिल हो जाएगा, ये PDV भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल फॉर्म आएगा DG का वो होगा माइनस एस डी टी प्लस VDP, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या बताता है कि अगर टेम्परेचर में DT अमाउंट ऑफ चेंज आता है एंड प्रेशर में DP अमाउंट ऑफ चेंज आता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी में DG अमाउंट का चेंज आएगा, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर को अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं तो G हो जाएगा एक डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम लोग इसी एजम्पशन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि G जो होगा, G होगा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर G फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो जनरल फॉर्म ऑफ DG क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ DG हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू T इंटू चेंज इन T। मतलब अगर हमें रेट ऑफ चेंज पता है गिब्स फ्री एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू T, तो अगर हम लोग उसको चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि टोटल चेंज इन G कितना आया ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू P इंटू DP। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, डेल G डेल P ये बता रहा है कि अगर यूनिट अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज होता है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होगा वो डेल G डेल P होगा।
तो डीपी अमाउंट ऑफ चेंज की वजह से क्या होगा, डेल जी डेल पी इंटू डीपी। तो ये टर्म है प्रेशर के वजह से, ये टर्म है टेम्परेचर के वजह से। तो ये अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो टोटल चेंज इन जी हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है फॉर डी जी, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से मिलेगा, अगर डी टी के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा एस इक्वल्स टू माइनस डेल जी डेल टी पी और v इक्वल्स टू मिलेगा डेल जी डेल पी टी। तो इक्वेशन 3 को हम लोग p से डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, और इक्वेशन 4 को हम लोग t से डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो इसको अगर हम लोग प्रेशर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डेल एस डेल पी एट कांस्टेंट t बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, इज इक्वल्स टू माइनस डेल टू जी डेल पी डेल टी एंड, और इसको अगर हम लोग टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये देगा डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट p इज इक्वल्स टू डेल टू जी डेल टी डेल पी। और हमें पार्शियल डिफरेंशियल के प्रॉपर्टी से क्या पता है कि डेल टू जी डेल पी डेल टी समान होगा डेल टू जी डेल टी डेल पी के। मतलब अगर हम लोग डेल टी और डेल पी का पोजीशन एक्सचेंज कर देते हैं तो भी रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके लिख सकते हैं, अगर आप ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो डेल एस डेल पी टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल टी पी। और ये क्या है, ये है सेकेंड मैक्सवेल्स रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग तीसरे मैक्सवेल्स रिलेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम लोग डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, टी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। तो वहां से क्या करेंगे, डी यू को सेपरेट आउट कर लेंगे, डी यू इक्वल्स टू हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। तो इसको इक्वेशन 1 बताते हैं। अब ये बताता है अगर इंट्रोपी में डी एस अमाउंट का चेंज आता है एंड वॉल्यूम में डी वी अमाउंट का चेंज आता है तो इंटरनल एनर्जी में डी यू अमाउंट का चेंज आएगा, जिसको हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब u हो गया एक डिपेंडेंट वेरिएबल और s एंड v हो गया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है s और v पे। तो हम लोग लिख सकते हैं u एज ए फंक्शन ऑफ s एंड v। तो जनरल फॉर्म ऑफ du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा rate of change of u with respect to s into ds plus rate of change of u with respect to v into dv। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो हमें मिलेगा t इक्वल्स टू डेल यू डेल एस वी, अगर हम लोग ये ds के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग dv के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा p इक्वल्स टू माइनस डेल यू डेल वी एस। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे इक्वेशन को v से डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग s कांस्टेंट, और ये चौथे इक्वेशन को s से डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग v कांस्टेंट। उस सिनारियो में हम लोग लिख सकते हैं डेल टी डेल वी एट कांस्टेंट s इज इक्वल्स टू डेल यू डेल वी डेल s। और यहाँ से लिख सकते हैं चौथे को अगर s से डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल पी डेल s एट कांस्टेंट v इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू डेल s डेल v। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ भी वही पार्शियल का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डेल टू यू डेल वी डेल एस जो समान होगा डेल टू यू डेल एस डेल वी से। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग ये दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं डेल टी डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी डेल एस एट कांस्टेंट वी। और ये है थर्ड मैक्सवेल्स रिलेशन। अब फोर्थ को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंथैल्पी। अब इंथैल्पी को हम लोग H से डिनोट करते हैं जो इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। हम लोग एग्जैक्टली सेम मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं फॉर ऑल मैक्सवेल्स रिलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा DH इक्वल्स टू DU प्लस VdP प्लस PdV। और फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंबाइन करने के बाद हमें मिला था TdS इक्वल्स टू DU प्लस PdV। तो उस एक्सप्रेशन को यहाँ यूज कीजिए, तो ये यहाँ पे है du प्लस PdV, तो ये क्या हो गया TdS। तो हमें मिला DH इक्वल्स टू TdS प्लस VdP। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि H एक डिपेंडेंट वेरिएबल है
जो S और P पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम लोग P को चेंज करते हैं तो भी H में चेंज आएगा और S को चेंज करते हैं तो भी H में चेंज आएगा। ऐसे सिनारियो में हम लोग H को लिख सकते हैं H एज ए फंक्शन ऑफ S एंड P। तो यहाँ से DH कैलकुलेट करते हैं। अगर H फंक्शन ऑफ S एंड P है तो जनरल फॉर्म ऑफ DH होगा डेल H डेल S इंटू DS प्लस डेल H डेल P इंटू DP। रेट ऑफ चेंज को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग चेंज से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने भी वेरिएबल है उसके लिए ऐड अप कर देंगे तो हमें टोटल चेंज इन इंथाल्पी मिल जाएगा। अब हम लोग ये दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर देते हैं। अब हम लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए ds के कोफिशिएंट से हमें मिलेगा t इक्वल्स टू डेल एच डेल एस पी और dp के कोफिशिएंट से मिलेगा v इक्वल्स टू डेल एच डेल पी एस। अब इसको क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 3 को p से डिफरेंशिएट कर देंगे कीपिंग s कांस्टेंट और इक्वेशन 4 को s से डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग p कांस्टेंट। तो ये जो थर्ड इक्वेशन देगा हमें डेल एच डेल पी इक्वल्स टू डेल टू एच डेल पी डेल एस और फोर्थ इक्वेशन देगा डेल वी डेल एस पी बिकॉज हम लोग ने इसको एस से डिफरेंशिएट किया था इज इक्वल्स टू डेल टू एच डेल एस डेल पी। पार्शियल के प्रॉपर्टी से डेल टू एच डेल पी डेल एस इज इक्वल्स टू डेल टू एच डेल एस डेल पी। एस और पी का पोजीशन चेंज होने से रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो उस प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग ये दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा डेल टी डेल पी एस इज इक्वल्स टू डेल वी डेल एस पी। और ये क्या है? फोर्थ मैक्सवेल्स रिलेशन। चारों मैक्सवेल्स के रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर चार इक्वेशन याद रखने हैं तो समटाइम कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। डेरिवेशन तो खैर इजी है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट इसको याद रखना समटाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक देखते हैं कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो पहले आप लोगों ने ये जो चारों इक्वेशन है उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन को फोकस कीजिए, ये फोर्थ मैक्सवेल्स रिलेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इधर के न्यूमरेटर को इधर के डिनोमिनेटर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे या इधर के डिनोमिनेटर को इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा, रिजल्टेंट जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी का होगा। मतलब आइदर वो T इंटू एस होगा या V इंटू पी होगा। अब किसी भी इक्वेशन के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए अगर ds को इधर मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा डेल टी डेल एस। मतलब डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी T इंटू एस। सिमिलरली इधर देखिए अगर हम लोग dp को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायमेंशन होगा v इंटू पी का। ये चारों इक्वेशन के लिए सेम है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या नोट किया कि अगर डिफरेंशिएशन t का हो रहा है तो s कांस्टेंट होगा और अगर डिफरेंशिएशन v का हो रहा है तो p कांस्टेंट होगा एंड वाइसा वर्सा। मतलब कंजुगेट एलिमेंट कांस्टेंट होगा। अब t का कंजुगेट s है और s का कंजुगेट t है। सिमिलरली v का कंजुगेट p है और p का कंजुगेट v है। अब ये तो पॉइंट हो गया जो हमें पता है। अब ट्रिक को याद रखने के लिए हम लोग इस लाइन को सिर्फ याद रखना है, श्योरेस्ट प्रोसेस टू वेरीफाई। श्योरेस्ट प्रोसेस टू वेरीफाई, इसका जो पहला लेटर है एस पी टी वी, ये हमारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एस इंट्रोपी, पी प्रेशर, टी टेम्परेचर एंड वी वॉल्यूम। हम लोग क्या करेंगे, ये चारों लेटर को स्क्वायर के कॉर्नर पे रख देंगे, यानी एस पी टी वी। और इसको इजी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए एक एरो भी लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने उसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से एकदम सिंपल वे में हम लोग फर्स्ट मैक्सवेल्स रिलेशन को लिख सकते हैं। एस ऊपर में है, वी नीचे में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे डेल एस डेल वी। और यहाँ पी ऊपर में है और टी नीचे में, तो ये हो जाएगा डेल पी डेल टी। और हम लोग ने अभी एक पॉइंट ऑब्जर्व किया था कि अगर एस का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो टी कांस्टेंट होगा और अगर पी का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा एकदम सिंपल तरीके से यहां से ये आ गया। अब दूसरे रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे लेटर्स के पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज में शिफ्ट करेंगे तो एस जाएगा पी के पास, पी जाएगा टी के पास, टी जाएगा वी के पास, वी जाएगा एस के पास।
तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखेगा। अब v ऊपर है और t नीचे है, तो ये हो गया डेल v डेल t, और s ऊपर है और p नीचे है, तो ये हो गया डेल s डेल p। तो यहाँ से आ गया डेल s डेल p इक्वल्स टू माइनस डेल v डेल t। हम लोग जितने बार शिफ्ट करेंगे प्रीवियस के रिस्पेक्ट में एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गया डेल v डेल t, ये हो गया डेल s डेल p। तो हम लोग दोनों को इक्वल कर दिया, और हम लोग ने एक बार शिफ्ट किया तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपेयर में एक नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे। तो ये हो गया डेल एस डेल पी, और एस का डिफ्रेंसिएशन है तो टी कांस्टेंट है, और वी का डिफ्रेंसिएशन है तो पी कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया। तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पोजीशन को एक बार और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। तो v जाएगा s के पास, s जाएगा p के पास, p जाएगा t के पास, और t जाएगा v के पास। ये हो गया t अपॉन p v अपॉन s, यानी डेल टी डेल p इज इक्वल टू डेल v डेल s। और हम लोगों ने बताया था कि जितने बार शिफ्ट करेंगे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ एक बार शिफ्ट किया तो पिछले वाले में एक नेगेटिव साइन था, और इसमें अगर हम लोग एक और नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन। और t का डिफ्रेंसिएशन है तो s कांस्टेंट है, v का डिफ्रेंसिएशन है तो p कांस्टेंट है, कॉन्जुगेट एलिमेंट, एज सिंपल एज दैट। और चौथे के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार और शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इसको एक बार शिफ्ट कीजिए, तो t जाएगा v के पास, v जाएगा s के पास, s जाएगा p के पास, p जाएगा t के पास। तो हम लोगों ने पूरे को शिफ्ट कर दिया एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब ये हो गया p ओपन s t ओपन v, यानी डेल t डेल v इज इक्वल्स टू डेल p डेल s। और हमें क्या करना है, शिफ्ट करते वक्त एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना है। तो हम लोग थर्ड को शिफ्ट किया था, तो थर्ड में दोनों पॉजिटिव था, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते ही यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। और t का डिफ्रेंसिएशन है तो s कांस्टेंट है, और p का डिफ्रेंसिएशन है तो v कांस्टेंट है। तो आशा करते हैं कि ये सारे डेरिवेशंस क्लियर हो गए आपको, और इसका ट्रिक भी बहुत इजी है आप मेमोराइज करने के लिए, तो आप लोग उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।